डियर फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर ए फॉर अचीवमेंट स्टे विद प्रीति। और आज हम करेंगे 12th क्लास का पोल साइंस का चैप्टर जिसका नाम है वैश्वीकरण। बहुत इजी चैप्टर है, तो चलिए इसको जल्दी से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हम देखिए, जब भी हम किसी चैप्टर को कैरी ऑन करते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थिंग है वो है कि उसके नाम को समझना। अगर हमने उसको नाम को समझ लिया मतलब कि हमने उसका 10% जो पार्ट है वो अपना कंप्लीट कर लिया। तो वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ है प्रवाह। क्या? प्रवाह होना। प्रवाह का मतलब होता है आदान प्रदान होना। आदान प्रदान, एक जगह से दूसरी जगह वस्तु, पूंजी इत्यादि का जाना, हम क्या बोलेंगे? वैश्वीकरण। इसकी डेफिनेशन है पूंजी, वस्तु, सांस्कृतिक का आदान प्रदान होना ही क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। अब हमें यहाँ पे ये जानना है कि जो वैश्वीकरण है ना, ये आगे क्यों बढ़ रहा है, इसके कारण क्या है। हमें यहाँ पे इस क्यों के आंसर जानने हैं। तो देखिए, और ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 या फिर 2 नंबर का ये पेपर में आता है। तो उत्तम संचार प्रणाली, प्रौद्योगिकी, पुस्तक एवं जन आगमन के कारण आज वैश्वीकरण पूरी की पूरी दुनिया में फैला हुआ है। जिसमें पहला पॉइंट है उत्तम संचार प्रणाली। संचार का मतलब क्या होता है? हम जो बातचीत करते हैं उसी को हम कहते हैं संचार। अब यहाँ पे जो संचार है उसमें आपका टेलीफोन, टेलीविजन और मोबाइल, स्मार्टफोन जो भी आप यूज करते हो वो आ जाएगा। प्रौद्योगिकी का मतलब है कि आज जो नए नए आविष्कार हो रहे हैं तो आविष्कारों से जो वैश्वीकरण है वो और भी ज़्यादा इजी बन रहा है। पुस्तकों के कारण हमें अलग अलग जगहों की संस्कृति, आर्थिक स्थिति इत्यादि के बारे में पता चलता है। तो इस कारण भी जो वैश्वीकरण है वो बढ़ रहा है। और जो जन आगमन है, जन आगमन का मतलब आजकल जो लोग घूमने जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वो लोग वहाँ की सभ्यता को भी अपना रहे हैं, संस्कृति को भी अपना रहे हैं, उसके बारे में सोच भी रहे हैं। तो ये भी एक मेन पॉइंट आता है। अब एक और पॉइंट आता है कारक। कारक मीन्स कि जो वैश्वीकरण है हमारा, उसके कारक क्या है। तो देखिए, यहाँ पे आप मेनली 3 कारक पढ़ेंगे: राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारण। राजनैतिक क्या होता है? जो हमारे गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ होता है, जो हमारी सरकार से जुड़ा हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं राजनैतिक कारक। और इसमें वैश्वीकरण का 2 तरीके से प्रभाव पड़ता है। एक होता है नकारात्मक, एक होता है सकारात्मक। ये वाला पॉइंट, इसमें से हर एक पॉइंट में से 2-2 नंबर के क्वेश्चन बन के आते हैं कि वैश्वीकरण का राजनीतिक कारक क्या है और इस पे क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो देखिए, नकारात्मक जो प्रभाव है इसमें आता है कि राज्य क्षमता कम हो रही है, किसके कारण? वैश्वीकरण के कारण। सेकेंड है कि बाजार में भागीदारी ना होना। आजकल आपने गौर किया होगा कि आजकल हमारी अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी आ रहा है। पहले साम्यवादी था, लेकिन अब क्या हो रहा है? पूंजीवादी आ रहा है, जिसका मेन मीनिंग क्या है कि जो पैसा है उस पर सीधा किसका अधिकार होगा? बाजार का होगा। अब जो हमारा राज्य है ना, उसको केवल कानून तक ही सीमित रखा है, मतलब कि वो केवल कानून तक से ही काम करेगा, वो इससे आगे जो है जो अर्थव्यवस्था उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता है, जो कि एक नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है हमारे राजनीतिक स्तर पर। अब हमें यहाँ पे क्या देखते हैं कि सकारात्मक क्या होता है। जो हमारा राजनीतिक जो कारक है इस पे सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ रहा है। सकारात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव। तो देखिए, आजकल प्रौद्योगिकी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जो गवर्नमेंट है उसे हर नागरिक के बारे में एक जानकारी प्राप्त हो रही है, जिस कारण वो अपना कार्य इजी से कर पा रहा है। तो एक सकारात्मक प्रभाव है, जैसे कि आधार कार्ड बन रहा है, वोटर कार्ड बन रहा है, जिससे हमें हमारे देश के हर नागरिक के बारे में जानकारी मिल रही है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे आर्थिक और सांस्कृतिक कारक। अब हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो है हमारा आर्थिक कारक। आर्थिक कारक किसका? हमारा वैश्वीकरण का। और यहाँ पर हम यहाँ पे क्या जानेंगे कि जो आर्थिक है वो किससे जुड़ा है, इसका रिलेशन किससे है। तो हमारी अर्थव्यवस्था, पहला पॉइंट, जो हमारी करेंसी होती है, जो रुपया है, वो हमेशा किससे जुड़ा होता है? आर्थिक प्रभाव से। अब इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी है और इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी है।
तो यहाँ पे एक आता है नेगेटिव, जिसमें हमें पता चल रहा है कि गरीब और अमीर जो है ना, इनके बीच की खाई बढ़ती जा रही है, जिस कारण जो हमारे समाज है उसमें खाई बढ़ रही है। गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और गरीब होते जा रहे हैं, और तो छोटे वर्ग को ही फायदा मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि इस विश्व के बहुत छोटे हिस्से को ही आर्थिक प्रभाव को क्या मिल रहा है, फायदा मिल रहा है। अब यहाँ पे हम क्या जानेंगे, इसके पॉजिटिव आर्थिक प्रभाव के कारण IMF और WB की स्थापना हुई। अब ये दोनों के दोनों है क्या, ये संस्थाएं है, एजेंसी है। फिर व्यापार की बढ़ोतरी हुई, किसके कारण, आर्थिक प्रभाव के कारण। खुलेपन की नीति आ रही है, किसके कारण, आर्थिक प्रभाव के कारण। इतना क्लियर हो गया आपको। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ रहा है। तो देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये हमारे आते हैं नेगेटिव और ये हमारा पॉजिटिव। नेगेटिव में हम क्या पढ़ रहे हैं कि पश्चिमीकरण बढ़ रहा है। पश्चिमीकरण का मतलब ये होता है कि जो यूरोपवादी जो संस्कृति है ना, उसका चलन आ रहा है हमारे जीवन में। जैसे कि अगर आप देखोगे तो आजकल मोमोज, पिज्ज़ा है ना, तो ये किसका उदाहरण, पश्चिमीकरण का उदाहरण है। जो हमारा जो ड्रेस है, जींस होना, टॉप होना, वो भी पश्चिमीकरण का क्या है, एक एग्जाम्पल है। तो हम क्या कह सकते हैं कि पश्चिमीकरण हो रहा है। और एक आपके पास आता है इसी से रिलेटेड वर्ड है मैकडॉलरीकरण। इसको याद कर लेना क्योंकि ये इम्पोर्टेंट वर्ड है, इससे आपके पास क्वेश्चन आता है कि मैकडॉलरीकरण है क्या। फिर आता है कि इसी कारण अन्य जो सभ्यताएं हैं वो खत्म हो रही है और पश्चिमी जो सभ्यता है इसका दबदबा बढ़ते जा रहा है। अगर हम बात करें पॉजिटिव पॉइंट की, तो हर संस्कृति को क्या मिल रही है, विशिष्ट माना जा रहा है, स्पेशल माना जा रहा है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है सामाजिक सुरक्षा कवच क्या है। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका यहाँ से आता है कि सामाजिक सुरक्षा कवच है क्या। तो देखिए इसका ये अर्थ है कि हमारे समाज में ऐसे लोग जो क्या है, जो पिछड़े हैं, ऐसे लोग जो कि गरीब है, ऐसे लोग जिनके पास कुछ मूलभूत जो सुविधाएं है वो नहीं है, तो उनकी मदद करना, आर्थिक रूप से मदद करना, राजनीतिक रूप से मदद करना, इसी को हम कहते हैं सामाजिक सुरक्षा कवच। अब हम आगे पढ़ेंगे कि भारत और वैश्वीकरण में क्या रिलेशन हमें नजर आ रहे हैं। अब हमें यहाँ पे अगला जो पॉइंट है वो ये जानना है कि जो वैश्वीकरण और जो भारत है, इन दोनों के मध्य संबंध क्या है। क्योंकि हम इस पुस्तक में लास्ट में हम यही पढ़ते हैं कि इंडिया के साथ इसका कनेक्शन क्या है, क्योंकि हम क्या भारतवासी है। तो ये जानना इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें कि जो वैश्वीकरण है ना, इसका इफेक्ट इंडिया पे क्या पड़ रहा है, तो इसमें आपके पास ये वाले पॉइंट्स आते हैं, जिसमें ना तीव्र आर्थिक विकास हो रहा है, विश्व राजनीति में योगदान आ रहा है किसका, भारत का। सांस्कृतिक विभिन्नीकरण हो रहा है। सांस्कृतिक विभिन्नीकरण का मतलब है कि पश्चिमीकरण जो संस्कृति है वो अपनाई जा रही है। मजदूर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं, नागरिक पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं। अब ये जो तो पॉइंट है नकारात्मक वाला, इसका मीनिंग क्या है। तो देखिए नकारात्मक का यहाँ पे मतलब ये है कि हमारे जो मजदूर है ना, ये क्या करते हैं कि जिन कंपनियों में काम करते हैं, तो अक्सर ये जो कंपनी है ना धोखा देकर चली जाती है, जिस कारण इन्हें इनके पेमेंट नहीं मिल पाती। एक नकारात्मक प्रभाव है। इसी तरीके से आप यहाँ पे जो किसान है उनका भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसी कई विदेशी जो कंपनियां हैं वो अपना सामान बेचते हैं, बहुत एड्स करवा के, विज्ञापन करवा के, किसको, किसानों को। लेकिन ये जो किसान जो सामान खरीदते हैं, इससे उनको हानिकारक प्रभाव पहुंचता है, जिस कारण क्या होता है, उनकी जो फसलें वो नष्ट हो जाती है और उन्हें आत्महत्या करनी पड़ती है। ये वाला जो पॉइंट है आपकी NCERT में दिया गया है। फिर आता है कि जो नागरिक है उनके भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। कैसे पड़ रहा है, क्योंकि जो विदेशी जो कंपनियां हैं वो आ रही हैं, कई विज्ञापन कर रही है, जिससे जो भारत के जो नागरिक है वो चीज़ें ले रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें खराब निकल जाती हैं और बाद में वो जो कंपनी है वो वहाँ से भाग जाती है। तो याद है आप यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हो। अब आता है कि वैश्वीकरण पे प्रभाव किसका पड़ रहा है, इंडिया का। तो इंडिया वैश्वीकरण को कैसे प्रभावित कर रहा है,
यहाँ पे पहले आता है कंप्यूटर प्रौद्योगिकी। आजकल जो इंडिया है उसमें कंप्यूटर प्रौद्योगिकी ज़्यादा चल रहा है, तो प्रौद्योगिकी के मामले में जो इंडिया है वो वैश्वीकरण को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। आपको पता है कि जो भारत की जनसंख्या है बहुत ज़्यादा है, तो इस कारण यहाँ से जो श्रम है ना वो इजीली मिल जाता है। जो लोग हैं काम करने के लिए वो इजीली मिल जाते हैं, जो अलग अलग देशों में जाते हैं, जिस कारण में क्या हो रहा है, जो भारत है वो वैश्वीकरण को इफेक्ट कर रहा है। इतना समझ में आ गया। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि जो भारत है वो वैश्वीकरण को कैसे प्रभावित कर रहा है और जो वैश्वीकरण है वो भारत को कैसे प्रभावित कर रहा है। अब अगला पॉइंट ये आता है कि विरोध, वैश्वीकरण का आजकल बहुत विरोध हो रहा है। अगर आपके लिए पॉइंट्स ना याद हो तो आप वो वाले पॉइंट्स लिख सकते हो जो मैंने अभी भी आपको बताए थे। जो 3 कारक थे उनके नेगेटिव पॉइंट्स कौन कौन से, तब आप वो भी लिखो तभी आपको नंबर मिल जाएगी। राजनीतिक रुझान वृद्धि हो रही है, मतलब कि जो राज्य है वो अच्छे से अपना काम नहीं कर पा रहा है, जो हमने आपको पहले बताया था। अमीर व गरीब की मध्य खाई बढ़ रही है, सांस्कृतिक दबाव आ रहा है, और इसी सब के कारण WSF वर्ल्ड सोशल फोरम का निर्माण हुआ, जिसकी 2 बैठकें यहाँ पे बताई गई है। 2001 में हुई ब्राजील में, 2004 में हुई थी। इतना क्लियर हो गया कि इसका जो विरोध है वो किन किन पॉइंट्स में आप डिफाइन कर सकते हो अपने पेपर में। अब आता है कि जो भारत है ना उसमें भी वैश्वीकरण का बहुत विरोध किया जा रहा है। तो इसके कारण क्या है, सबसे पहले देखो मैकडॉनलीकरण आ रहा है, पश्चिमी संस्कृति आ रही है, तो जिस कारण क्या हो रहा है, इसका विरोध हो रहा है। पश्चिमी पोशाक, जो विदेशी जो पोशाक है उसका भी विरोध किया जा रहा है भारत में। सामाजिक आंदोलन किए जा रहे हैं इसके विरुद्ध, इस वैश्वीकरण के विरुद्ध। बहुराष्ट्रीय कंपनी, मैंने भी आपको बताया था कि जो कंपनियां हैं वो आती हैं देश में, अपना सामान बेची जाती है, जिससे नागरिक, मजदूर, किसान का लॉस होता है। तो आप यह पॉइंट यहाँ पे डाल दीजिए। चैप्टर समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। बस इतना सा था आपका चैप्टर, कुछ डाउट हो तो कमेंट जरूर करना और अगली वीडियो के लिए कमेंट जरूर करना।